तो है ही, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि नीचे हमारा जो टेम्पल था राम का वो हमने ऊपर लाया। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। शेर कभी चुनाव नहीं लड़ा करते, वे अपनी ताकत से राज करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं महाराष्ट्र की राजनीति के किंग मेकर बाला साहब ठाकरे की। तो चलिए आज हम आपको बाला साहब ठाकरे के सफर पर लिए चलते हैं। कैसे बाला साहब ठाकरे कोई राजनीति पद पर ना होते हुए भी महाराष्ट्र की राजनीति के डोर अपने हाथों में लिए हुए थे। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बाला साहब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और इनका पूरा नाम बाल केशव ठाकरे है। प्यार से लोग इन्हें बाला साहब ठाकरे कहते हैं। वहीं अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता प्रबोधनकार ठाकरे एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक लेखक थे। दोस्तों, बता दूं कि बाला साहब ठाकरे का जीवन बड़ा ही रोचक रहा है। वह एक कार्टूनिस्ट होकर भी हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी खड़ी की। मराठी लोगों के लिए न्याय और उत्तर भारतीयों पर हमलों को लेकर वे हमेशा चर्चा में रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की शख्सियत ऐसी थी कि कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनसे मिलने बड़े बड़े नेता, अभिनेता, यहाँ तक कि खिलाड़ी तक आते थे। उनके एक इशारे पर मुंबई थम जाती थी। अगर हम उनके शुरुआती सफर की बात करें तो बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन का सफर एक कार्टूनिस्ट के तौर पर शुरू किया था। उन्होंने शुरुआती अंग्रेजी समाचार पत्र प्रेस जर्नल से की थी, जिसके बाद वह 1960 में अपने भाई के साथ मिलकर मार्मिक नाम से साप्ताहिक अखबार निकाले और इसके 6 साल बाद बाला साहब ठाकरे ने 19 जून 1967 को एक नारियल फोड़कर शिवसेना की स्थापना की। शिव की सेना यानी शिवसेना पार्टी का नाम उनके पिता प्रबोधन ठाकरे ने दी थी। वहीं पार्टी के गठन के 4 महीने बाद बाला साहब ठाकरे ने अपने अखबार मार्मिक के जरिए पहली रैली दशहरे पर शिवाजी पार्क में करने का ऐलान किया। बाला साहब ठाकरे ने मराठी मानुष की तमाम समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी उठा ली थी। महाराष्ट्र में दूसरे शहरों के बढ़ते वर्चस्व के बीच ठाकरे मराठियों के लिए मसीहा बने और शिवसेना की पहली रैली में इतने लोग आए कि शिवाजी मैदान ही बौना पड़ गया था। तो चलिए अब हम आपको बाला साहब ठाकरे का मराठियों के प्रति क्या रवैया था उससे भी रूबरू करवाते हैं। दरअसल बाला साहब ठाकरे मराठियों से बेहद प्यार करते थे और उनको आगे बढ़ने के लिए वे अपने विरोधियों को भी समर्थन देने से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने एक बयान में भी कहा था कि महाराष्ट्र मराठियों का है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप साल 2007 के राष्ट्रपति चुनाव को ही ले लीजिए। उनकी पार्टी ने साल 2007 में राष्ट्रपति चुनाव में सहयोगी पार्टी भाजपा का साथ न देकर विरोधी पार्टी की उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया, जो महाराष्ट्र से ही। इसके अलावा एक और उदाहरण जो हम आपको देने वाले हैं वह मास्टर ब्लास्टर यानी सचिन तेंदुलकर से जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ ये था कि एक बार सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र को लेकर एक बयान दिया था। जिसमें सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि महाराष्ट्र पर पूरे भारत का हक है। उनके इस बयान के बाद बाला साहब ठाकरे बेहद नाराज हो गए और उन्होंने तेंदुलकर को तीखे लफ्जों में कहा कि तेंदुलकर, क्रिकेट की पिच पर ही रहो और राजनीति का खेल हमें खेलने दो। अब तक हमने आपको जो भी बताया उसमें आपके मन में हिटलर का ध्यान जरूर आया होगा, क्योंकि हिटलर की सोच भी अपने देश और धर्म के प्रति कुछ इसी तरह की ही थी और बाला साहब ठाकरे भी खुद को अडोल्फ हिटलर का प्रशंसक बताते थे। उन्होंने महाराष्ट्र में मराठी युवाओं को नौकरियों से लेकर सभी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ी। साल 1990 में शिवसेना ने महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ बना ली थी। ठाकरे चाहते तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। बाला साहब ठाकरे हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। इसके अलावा ठाकरे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे भड़काने का भी आरोप लगा। मुंबई में हुए मुस्लिम विरोधी दंगे में करीब 1000 लोग मारे गए थे। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार नहीं किया। ठाकरे ने कहा था कि जो मुस्लिम इस देश में रहते हैं वे यहाँ के नियमों के मुताबिक नहीं चलते। मैं ऐसे लोगों के विरोध में हूँ। बाला साहब ठाकरे अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहे। उन्होंने बिहारियों को देश से विभिन्न भागों के लिए बोझ कहा था। वहीं उन्होंने इंटरव्यू में खुद को पागल हिंदू और हिंदू आतंकवाद की वकालत भी की थी। बाघ के छवि वाले सिंहासन पर बैठने वाले ठाकरे को अपने जीवन में दुखों का सामना भी करना पड़ा।
उन्होंने उस समय सबसे ज्यादा आघात लगा जब उनकी पत्नी मीना 1995 में मौत हो गई थी। अगले ही साल उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे बिंदु घाव को सड़क हादसे में खो दिया। वहीं उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब उनकी परछाई कहे जाने वाले भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना को 2005 में छोड़ दिया था। बाला साहब ठाकरे को समझना नामुमकिन था। वे हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ हमला करते थे, लेकिन एक बार क्रिकेटर जावेद मियांदाद भारत आए तो ठाकरे ने उनसे अलग मुलाकात की। वहीं जब मुंबई ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आया और उनकी गिरफ्तारी हुई तो ठाकरे ने सुनील दत्त को कांग्रेस पार्टी में ना होने के बावजूद काफी मदद की। इसके अलावा बाला साहब ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों की भी मदद की। पत्रकार राहुल पंडित ने इसका खुलासा किया था। 1990 में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था। कई लाख लोग सड़कों पर आ गए थे। तब समुदाय के कुछ प्रतिनिधि ठाकरे से मदद मांगने पहुंचे थे। बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र के संस्थानों में कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी की थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने 17 नवंबर 2012 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। ठाकरे की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी राजकीय सम्मान के साथ विदाई हुई थी। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। तो कैसी लगी यह तमाम जानकारी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।